इकिगाई है क्या आपके पास? इकिगाई है क्या? इकिगाई है क्या आपके पास? इकिगाई है क्या? इतनी कॉमन बुक है ये कि किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगी। इट्स लाइक मैगी ऑफ ऑल द सेल्फ हेल्प बुक्स। एंड जब इकिगाई की बात हो ही रही है तो इस डायग्राम को कैसे भूल सकते हैं? इस बुक की तरह ये डायग्राम भी इतना ही कॉमन है एंड इसे देख के हम सब बोर हो चुके हैं। आई वंडर कि किसी को सच में अपना इकिगाई इस डायग्राम के थ्रू मिला भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। एंड आई फील ये डायग्राम वायग्राम ना सब एक स्कैम है। वो क्या मैंने अभी जस्ट एक पॉपुलर बुक के मैसेज को क्वेश्चन किया है? हाँ, लेट मी सिंप्लीफाई इट। सो द बुक वाज लॉन्च्ड इन 2016 एंड इट्स रिटन बाय हेक्टर एंड फ्रांसिस। तो जब मैं इनके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला इन दोनों भी ऑथर्स का ओरिजिन स्विट्जरलैंड और बार्सिलोना से है एंड नॉट फ्रॉम जापान। इन दोनों भी ऑथर्स ने कुछ साल जापान में बिताए एंड वहाँ से जो उन्होंने सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, उसे सम अप करके इस बुक में मेंशन किया है। एंड ये सेम चीज़ बुक के प्रोलॉग में भी मेंशन है कि कैसे दोनों भी ऑथर्स जापान में मिले एंड उन्हें ये बुक लिखने का आइडिया है। अब ये बुक जापानीज सीक्रेट्स ऑफ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ पे फोकस करती है, क्योंकि जापान का एक छोटा सा विलेज है ओकिनावा। एंड बाय द वे इस बुक में सिर्फ इस विलेज को कंसिडर किया गया है, ना कि पूरे जापान कंट्री। तो ओकिनावा के लोग अपने लेट 80s में भी बहुत फिट एंड एक्टिव होते हैं, रिटायरमेंट नहीं लेते बल्कि रोज काम पे जाते हैं। तो ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो इतने फिट और एक्टिव होते हैं, वो इस बुक में मेंशन किए गए। बट मेजरली इकिगाई कॉन्सेप्ट पे फोकस किया गया है, वेयर इकी मीन्स लाइफ एंड गाई मीन्स वर्थ। सो इकिगाई मीन्स अ लाइफ वर्थ लिविंग फॉर, और योर रीजन टू वेक अप एवरी डे, और समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, और समथिंग दैट यू कैन डू एवरी डे विदाउट गेटिंग बोर्ड। अब अगर ऐसे सेंटेंसेस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ना तो आपको इकिगाई का मतलब भी समझ में नहीं आएगा एंड आप कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा बोर हो जाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट को एक वेन डायग्राम की हेल्प से ऑथर ने समराइज करने की कोशिश की है, जिसमें अगर हम खुद से ये 4 सवाल पूछते हैं तो हमें हमारा इकिगाई मिल जाएगा। एंड द क्वेश्चंस आर: what are you good at, what you love, what the world needs, what you can be paid for. What are you good at and what you love का intersection is passion. What you love and what the world needs का intersection is mission. What the world needs and what you can be paid for is your vocation. And what you can be paid for and what are you good at is your profession. And in सब का intersection is ikigai. बट तुम्हें नहीं लगता कि ये 4 क्वेश्चंस तो तब वैलिड हैं जब मेरे पास ऑलरेडी एक आंसर हो और फिर मैं उसे इन 4 क्वेश्चंस में फिट करके देखूं कि वो मेरा इकिगाई है कि नहीं? सो लेट्स से ये जो क्वेश्चन है व्हाट डू वी लव, इसके लिए मेरा आंसर है दैट आई लव सिंगिंग, बट एम आई गुड एट इट? तू है हवाओं का झोंका, मैं आग हूँ, इज दैट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स? तू रागदारी है मेरी, मैं राग हूँ। आई डोंट थिंक सो, बट कैन आई बी पेड फॉर इट? मैं जी रहा हूँ तेरे इंतजार। लेट्स नॉट गो देयर। सो डज इट मीन कि सिंगिंग मेरा इकिगाई नहीं है? Well, this is where the truth reveals, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमें इकिगाई बोल के प्रेजेंट किया गया है, that is actually inspired by Spanish author's purpose Venn diagram, which was created in 2011. और अब जरा इस वेन डायग्राम पे फोकस करो। इसके नीचे लिखा है बेस्ड ऑन अ डायग्राम बाय मार्क विन। अब ये मार्क विन कौन है? तो वो एक ब्लॉगर है जिन्होंने पर्पस वेन डायग्राम और एक टेड टॉक वीडियो को कंबाइन करके एक ब्लॉग पोस्ट लिखा था विद द टाइटल व्हाट्स योर इकिगाई। I'd seen this diagram, purpose Venn diagram and stuff, and I'd read, oh, wouldn't it be a good idea to join these 2 concepts together, which is this Venn diagram on how you find purpose and this old Japanese concept of a good life and a reason of being. I literally changed 1 word on a Venn diagram and posted a blog post about how you find your ikigai. Which means purpose Venn diagram बनाया गया था ताकि कि लोग अपना purpose find कर सकें and not ikigai. ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं। Purpose means your reason for being. तुम ऐसा क्या करना चाहते हो जो उस सोसाइटी की हेल्प करेगा जिसमें तुम रह रहे हो, that is your purpose. And ikigai means being present in the moment and embracing the joy of little things without passing any judgment. जैसे मेरे केस में था सिंगिंग। मुझे पता है कि आई एम नॉट अ गुड सिंगर बट आई स्टिल लव टू सिंग एंड दैट इज माई इकिगाई, बट दैट्स नॉट माई पर्पस. पर्पस इज यूनिवर्सल एंड इकिगाई इज पर्सनल. पर्पस इज रिफ्लेक्टिंग आउटवर्ड्स एंड इकिगाई इज रिफ्लेक्टिंग इनवर्ड्स. तो उन 4 क्वेश्चंस में से ना इकिगाई का क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, दैट इज व्हाट डू यू लव. बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पर्पस को डिफाइन करते हैं. और ये मेरी कोई पर्सनल डेफिनेशन नहीं है इकिगाई की. ये खुद एक जापानीज न्यूरोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर केन मोगी ने कहा है कि रियलिटी में जापानीज लोग वो वेन डायग्राम और वो 4 क्वेश्चंस को रेफर ही नहीं करते. The origin of this famous diagram is definitely not Japanese. As a Japanese, I have never seen this diagram. क्योंकि उनके लिए ट्रू मीनिंग ऑफ इकिगाई इज हैविंग अ पीस ऑफ माइंड, जिससे वो एक हैप्पी और एक्टिव लाइफ बिल्ड कर सकें.
एंड वो पीस ऑफ माइंड मिलता है बाय एंजॉइंग योर प्रेजेंट। खुद से पूछो ज़रा, लास्ट टाइम खुल के कब हंसे थे? लास्ट टाइम अपनी फेवरेट शॉप पे गोलगप्पे कब खाने गए थे? आखिरी बार कौन सी मूवी देखी थी? आखिरी बार कुछ नया कब ट्राई किया था? हम सब ना करियर और काम को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि 2 मिनट रुक के अपने बारे में सोचते ही नहीं, ये सवाल खुद से पूछते ही नहीं कि आखिरी बार मैंने खुद के लिए क्या किया था। हम बस एक ऐसे रेस ट्रैक पे दौड़ते रहते हैं ये सोच के कि अगर जल्दी भागेंगे तो फिनिश लाइन तक जल्दी पहुंच जाएंगे, बट लाइफ की फिनिश लाइन मतलब तो डेथ होती है ना। एंड किसे चाहिए एक ऐसी लाइफ जिसमें भागने पर डेथ मिले? तो भले ही थोड़ा धीरे भाग लो, पर हर एक कदम खुलकर एंजॉय करते जाओ, क्योंकि दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। अब ये बोलने में जितना आसान है ना, करने में थोड़ा उतना ही डिफिकल्ट है। रिमेंबर मैंने वीडियो के स्टार्ट में इकिगाई को मैगी ऑफ ऑल सेल्फ हेल्प बुक्स बोला था, क्योंकि मैगी बनाने का ना सबका अपना अपना स्टाइल होता है। किसी को पानी ज़्यादा पसंद है तो किसी को कम, किसी को नूडल्स पूरे ब्रेक करके खाने हैं तो किसी को उसे बिना ब्रेक किए, एंड सबको अपना ही स्टाइल सबसे बेस्ट लगता है। इसी तरह तुम्हारा इकिगाई भी तुम अपने स्टाइल से बना सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, एक बार तुम्हें अपना स्टाइल पता चल गया ना तो तुम्हें किसी और का तरीका इतना पसंद नहीं आएगा, भले ही वो मैगी बनाने का हो या जिंदगी जीने का। और रही बात अपना स्टाइल पता करने की, तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती। So this was the true meaning of Ikigai. But इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना नहीं था। The main reason was to tell you guys कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रेजेंट की जा रही है ना, be it in any form, उसे क्वेश्चन करने की कोशिश करो। इसलिए नहीं ताकि कि तुम्हें एक आंसर मिले, पर इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स इन डेप्थ। जैसे कि मैंने उस वेन डायग्राम को क्वेश्चन किया एंड मुझे पता चला दैट व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ इकिगाई। तो क्वालिटी क्वेश्चंस को ना पूछने की हमें एक हैबिट बना लेनी चाहिए, बिकॉज द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट एनीथिंग is to ask more questions. Finally, I want to tell you कि ये वाला जो वीडियो है ना, ये मेरे one of the best content pieces में से एक है। मुझे बड़ा मजा आया इसे शूट करने में, एंड इसकी स्क्रिप्ट को लिखने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, बट आई थिंक इट वॉज ऑल वर्थ इट। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, या आपको आपका इकिगाई इस वीडियो को देखने के बाद मिला कि नहीं मिला। एंड इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बाकी लोगों के साथ, व्हाट्सएप वगैरह पे फैला दो इस वीडियो को। इफ यू लाइक द वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लो इफ यू लाइक द कंटेंट ऑन दिस चैनल। आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट not week, but whenever my next video is ready. So yeah, stay tuned, see you soon, bye. ठंडी हो गई है।